बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। पाकिस्तान के अंदर एक अजीब सा सियासी मामला है कि किसी को माइनस करने की कोशिश की जा रही है। जितना जोर इस बात के ऊपर लगाया जा रहा है उससे 2 गुना वो प्लस होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब पॉइंट एक ऐसे मौके के ऊपर जब इमरान खान को ये बताया जा रहा था कि वो इररेलेवेंट है, पाकिस्तान की सियासत से माइनस हो चुका है, इमरान खान का पाकिस्तान में कोई किरदार नहीं है। पिछले 24-48 घंटों के अंदर बिल्कुल एक अलग पिक्चर हमें दिखाई दी है। अब इमरान खान को 2 मौके ऐसे मिले हैं जो थोड़ा सा अगर उसका हम एनालिसिस करें तो पहला, जो इमरान खान की कॉल के ऊपर लोग बाहर निकले हैं, जिसके ऊपर आज इमरान खान ने बाकायदा ट्वीट करके उनका शुक्रिया भी अदा किया कि तमाम तर रुकावटों के बावजूद लोगों का इस तरह बाहर आना, उस खौफ, उस जबर, उस सब के बावजूद ये एक बहुत बड़ी हौसला अफजा उनके लिए बात थी कि जी वो लोग तोड़े जा रहे हैं, जी ये हो गया वो हो गया। तो उसके बावजूद मिसाल के तौर के ऊपर मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ। सोहेल बड़ाई साहब बैठे हुए थे शहजाद के साथ जियो के ऊपर, तो वो कह रहे थे इस वक्त परेशानी क्या है। परेशानी ये है कि जाहिर है कि नवाज शरीफ ने सितंबर के आखिर में आना है जब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब चार्ज संभाल चुके होंगे। तो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है, मंजूर वसान साहब ने भी कहा, खुर्शीद शाह ने भी कल यही बात की कि हम 10-11 अगस्त को असम्बली तहरील कर देंगे। चूंकि 14 तारीख को असम्बली तहरील होनी है तो उससे 2-3 दिन पहले असम्बली तहरील करने का मकसद ये है कि नवंबर में इलेक्शन चले जाए। अब अगर नवाज शरीफ आते हैं सितंबर के आखिर में तो इसका मतलब है कि वो पार्लिमानी पार्टी और अक्टूबर इतनी देर में तो इलेक्शन मुहिम के लिए वो चीज़ें नहीं हो सकती। दूसरी परेशानी यह है कि शहरों के अंदर इमरान खान का वोट बैंक मौजूद है, बरकरार है, वो नहीं टूटा। ये एस्टैब्लिशमेंट को भी पता है, ये पॉलिटिकल पार्टीज को भी पता है। तो इसलिए अब कोशिश तो यह है कि उसको तोड़ा जाए। अब इसके बावजूद इमरान खान की उस चीज़ के ऊपर रेलिवेंस है। इन सब बातों के बावजूद जो दूसरा मामला था वो IMF का है, जिसमें बड़ा क्लियर इंडिकेटर है कि इमरान खान फ्यूचर भी है, इमरान खान स्टेक होल्डर भी है। आप जो मर्जी करें, इंटरनेशनल पावर्स जो हैं वो उस चीज़ को समझ रही है। अच्छा, इस दौरान एक और काम हुआ। आप जानते हैं कि IMF वाली जो बात है जिसमें उन्होंने ये कहा कि जनाब हम क्या इलेक्शन होगा, तो उन्होंने कहा जी हमने तो ये डिज़ाइन ऐसे किया। अब उसकी फर्दर डिटेल्स मेरे पास आई हैं कि वो डिज़ाइन किस तरह से किया गया। इमरान खान ने उनके सामने ये सवाल रखा कि आपके पास कोई गारंटी है कि इलेक्शन अपने टाइम के ऊपर होगा। उनका जी बिल्कुल, हम ये तवक्को करते हैं कि जो इक़्तिदार की मुंतकिली है वो अपने वक्त के ऊपर होगी। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि हम ये जो इनको कर्ज का प्रोग्राम दे रहे हैं वो बिल्कुल इसी नौइयत का है। और उसके बाद आप जानते हैं कि यूरोपीय यूनियन ने जो गुफ्तगू की है, अब उसके ऊपर फर्दर डिटेल्स आई हैं। अब ये एक पॉइंट तो है, चूंकि पाकिस्तान के साथ एक प्रॉपर मुआहदा नहीं हुआ, एक स्टैंड बाय मुआहदा हुआ। स्टैंड बाय मुआहदे का मतलब यह है कि एक वक्ती तौर पे एक रिलीफ दिया गया, वो बहरहाल अच्छा है। इमरान खान ने अब से थोड़ी देर पहले कौम से खिताब भी किया। ज़ाहिर है टीवी के ऊपर तो नहीं दिखाया जा सकता, जिसके ऊपर कोई पाबंदी भी नहीं है, उसके बावजूद टीवी के ऊपर इमरान खान नहीं आ सकते। वो शख्स जो हर महफिल में सबसे ज़्यादा डिस्कस होता है, वो शख्स जिसके इर्द गिर्द पाकिस्तान की सियासत घूम रही है, तो ये तो मेरा ख्याल है कि वो सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है। लेकिन चलिए, पाकिस्तान का मीडिया अपने आप को जितना एक्सपोज हर गुजरते दिन के साथ कर रहा है, ये और ज्यादा उनके ऊपर होगा। अच्छा, अब वो जो IMF वाली बात है मैं आपको बताना चाहता हूं वो क्या है। IMF ने $3 अरब देने हैं। कल जो इमरान खान के साथ उनकी गुफ्तगू हुई है उन्होंने वो प्लान की डिटेल सामने आई क्या है। उनके मुताबिक वो ये नहीं होगा कि एक तो मैंने आपको बता दिया कि 12 जुलाई को जो कहा गया था कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में पाकिस्तान की मंजूरी हो जाएगी, 17 जुलाई तक मंजूरी नहीं हो रही क्योंकि उस हवाले से जो इस वक्त उनका शेड्यूल आया है उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं है। अब उसमें क्या हमें पता चला? उसमें पता ये चला है कि इस तरह नहीं होगा कि मंजूरी दी है और यूं $3 अरब जो है वो शहबाज शरीफ हुकूमत के हवाले कर दिए जाएंगे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। $1 अरब PDM की गवर्नमेंट को दिया जाएगा, यानी जो मौजूदा शहबाज शरीफ की हुकूमत है, और उनमें से बाकी बच गए $2 अरब। उन 2 में से $1 अरब जो है, जो भी निगरान सेटअप आएगा वो 60 दिन के लिए आए या वो 90 रोज के लिए आए। मैक्सिमम तो नवंबर में है। नवंबर मसलन अगर असेंबली 10 तारीख को तहरील हो जाती है 10 अगस्त को, तो 10 नवंबर को आपको इलेक्शन हर सूरत कराना है जो आइन और कानून के मुताबिक है। तो अगला जो $1 अरब है वो आप यूं समझिए कि आपके निगरान सेटअप के ऊपर आएगा। $2 अरब हो गया, उसमें से बच गया 1। उसके बाद नवंबर में आपकी नई गवर्नमेंट आ जाएगी और नवंबर में जो गवर्नमेंट आएगी उसको शुरू में पैसे वैसे चाहिए होंगे, तो IMF उसको $1 अरब देगा। यूं $3 अरब की उन्होंने एक प्लान जो डिजाइन करके कल तहरीक इंसाफ से शेयर किया है, और तहरीक इंसाफ भी यही बात कर रही है। इमरान खान ने यही कहा कल कि हम इसको इलेक्शन तक इसकी सपोर्ट कर रहे हैं, इस चीज कर रहे हैं। अब इसके अंदर 2-3 चीजें हैं। पहली बात यह है कि जिस तरह 17 जुलाई तक उन्होंने करके वो जरा आराम से चीजों को करेंगे।
जुलाई का मतलब यह है कि अगर 17 जुलाई तक नहीं है तो इस गवर्नमेंट के पास, शहबाज शरीफ हुकूमत को अगर $1 अरब मिलेंगे तो 17 जुलाई के बाद, चले हम मान लेते हैं 18 जुलाई को पाकिस्तान को एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी दे देता है, चले 2, 4, 5, 6 दिन और रख जाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि जुलाई से अगस्त तक मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी की हुकूमत के पास 1 महीना भी पूरा नहीं होगा। वो $1 अरब को वो उसको आप क्या करेंगे? मिसाल के तौर पे कोई आप पेट्रोल मुफ्त देना शुरू कर देंगे, आप कोई क्या करेंगे? तो आपके पास वो मार्जिन नहीं है जो आप इलेक्शन मुहिम में चलाना चाहते हैं। अच्छा, अगर आप इलेक्शन डिले करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपको $1 अरब तो मिल जाएगा, बाकी प्रोग्राम रुक जाएगा, क्योंकि उसमें आपने उनके साथ एग्रीमेंट किया है, जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, कि हम यूं आपको पैसे मिलेंगे। इसका मतलब है कि अगर आप उसको एक्सटेंड करेंगे, जो आपका निगरान सेटअप है, तो उसमें आपको प्रॉब्लम होगी। और फिर ये जो मौजूदा सूरत हाल है जिसमें हर वक्त में खौफ लगा रहता है कि कहीं पाकिस्तान डिफॉल्ट ना कर जाए, तो वो सूरत हाल है। चले अब ये कहते हैं जी हम निगरान सेटअप ले आएंगे, तो जो चमगोइयां सुनते हैं जी अगले मार्च में हम इलेक्शन ले जाएंगे, चले आपको $2 अरब मिल जाएंगे, फिर $1 अरब आपका पेंडिंग होगा, तो इसका मतलब ये होगा फिर हमें 2 महीने और मजीद निकल जाएंगे। तो आपके सामने आगे गड़ा है और पीछे खाई है, आपके पास कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा। इलेक्शंस की तरफ आपको जो है वो जाना ही पड़ेगा। अब इस हवाले से जो नून लीग है वो एक बहुत बुरी सिचुएशन में फंसी नजर आ रही है। अब इमरान खान के पास चांस जो है वो पॉलिटिकली जितना आया वो उसमें इमरान खान उसको भरपूर यूटिलाइज करते हैं और वो यूटिलाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। तोशा खाना के अंदर इमरान खान आज पेश नहीं हुए, उनके वकील भी पेश नहीं हुए, अदालत ने फैसला दे दिया। वो फैसला भी क्रिटिसाइज हो रहा है कि जज साहब को इतनी क्या जल्दी थी कि ठीक है आपने हक समात उस वक्त खत्म करते जब आपकी डेडलाइन का आखिरी दिन होता और इमरान खान पेश नहीं हुए। अच्छा, उसके बाद अब इमरान खान को चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने कहा था कि आप मुख्तलिफ केसेस के अंदर शामिल तफ्तीश हों। अब उनकी जो लीगल टीम है, नईम पंजोथा जो है, वो इस बात की तस्दीक कर रहे थे कि इमरान खान कल इस्लामाबाद जा रहे हैं। इसका मतलब अगर इस्लामाबाद में एक बार फिर तवज्जो का मरकज एक ही शख्स होगा, उसका नाम इमरान खान है। अब बहुत सारे लोग शिकवा कर रहे हैं जी वो IMF की मुलाकात तो दीगर जमातों से भी हुई, तो इमरान खान की इतनी ज्यादा क्यों खबर फैली हुई है? देखें, आप बहुत सारे लोगों से बहुत सारी बातें होती हैं। आपके मुताबिक तो इमरान खान फारिग हो चुका है, जमान पर खत्म हो चुका है, पीटीआई नाम की कोई चीज नहीं है, इमरान खान का कोई मुस्तकबिल नहीं है, तो फिर खबर तो वहीं से बनेगी जहां खबर बननी होती है। अच्छा, उस चीज को लेके अब इमरान खान कल जब वहां जाएंगे और शामिल तफ्तीश होंगे तो उसके बाद लाहौर में भी उनके केसेस हैं। लाहौर में भी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने कल उनकी जमानत में जो अबूरी जमानत में तोसी की थी, तो उसमें कहा था कि आप शामिल तफ्तीश हों, और 14 जुलाई को उन्होंने यहाँ DIG ऑफिस में पेश होना है। उस मामले में भी इमरान खान अपने आप को जरा बाहर निकलेंगे। उनका क्राउड थोड़ा सा चार्ज होता हुआ नजर आ रहा है, जो हमने देखा कि कल एहतजाज के दौरान लाहौर के अंदर भी तहरीक इंसाफ लोग झंडे लेके निकले। लाहौर को छोड़ के पूरे पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, दूर दराज इलाकों के अंदर वो जो खौफ वाला था वो कल तहरीक इंसाफ के वर्कर ने इसको तोड़ा। बेशक गिरफ्तारियां हुई। तो अब दूसरे नंबर के ऊपर पीपल्स पार्टी जो है वो साथ साथ ये बात करके कि असेंबलियां 10 अगस्त तक तहलील हो जाएंगी और अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन हो जाएंगे, वो इस बात को इंश्योर कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है ये जो डंडी मारने की कोशिश कर रहे हैं वो डंडी कामयाब ना। दूसरी जानिब इस सारी सिचुएशन के अंदर आज जमान पाक से भी तस्वीरें आई हैं। हालांकि आज शहबाज शरीफ लाहौर के अंदर थे, अब आजकल वो जरा शूटेड बोटेड तो बहुत दिखाई दे रहे हैं, नौजवानों को लैपटॉप भी देने की कोशिश कर रहे हैं। अब मालूम नहीं है कि नौजवान उससे मुतासर कितना होते हैं या उनका वोट बैंक कितना फर्क पड़ता है, ये एक अलग बात है। जमान पाक से जो आज इमरान खान की तस्वीरें जारी हुई हैं जिसमें अच्छे खासे मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे थे, तो इसका मतलब बहुत वाज़ेह है कि आप बेशक अतातारड़ हमें बताते रहें कि नवाज शरीफ अगले 1-2 महीनों में पाकिस्तान आ जाएंगे, बिल्कुल आना चाहिए। और बेशक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती रहे कि IMF की सियासी जमातों से मुलाकात सियासी खुद मुख्तारी का खात्मा है। ये बात दुरुस्त है कि वो बहुत ज़्यादा हमारे मामलात के अंदर है। वो इस वजह से है कि एक इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट है, एक अनपॉपुलर गवर्नमेंट है, एक ऐसी गवर्नमेंट जो पब्लिक सपोर्ट नहीं रखती, जो पब्लिक में जाने से डरती है, जो पब्लिक का मैंडेट नहीं लेना चाहती, जो पब्लिक का फैसला नहीं करना चाहते, तो फिर जिन्होंने पैसे देने होते हैं वो आपके साथ यूं ही जो है वो करते हैं। और दूसरी जानिब जो पब्लिक में बैठा हुआ है उसको आप माइनस करना चाहते हैं इस वजह से। और वो फिरदौस आशिक अवान फरमा रही थी PTI की पाबंदी के लिए हम इलेक्शन कमीशन में भी दरखास्त करेंगे। चले, पाबंदी लगाने से अगर आप समझते हैं कि आप पाकिस्तान में मुआवजा दिखा सकते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।